wholly or partly, except where the entire consideration has been where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate or after its first, whichever is earlier. दूसरा पार्ट जी क्या हो सकता है? क्या कहना चाहते हैं उसके बाद विल कम बैक एंड डिस्कस। आज अभी मैं क्या करता हूँ, सीधे वो चलता हूँ कहाँ, हाँ सर, हाँ सर। कुछ बनाया आपने? हाँ, थोड़ा बनाया, लेकिन वो इनकम टैक्स का लोड चल रहा है ना, ओके ओके, पूरा नहीं कर पाया सर। ठीक है, कोई बात भेजा है मेल पे। नहीं, कोई बात मेल पे भेजा था सर जी। और जो मशीनराइज था ना सर, उसका भी गूगल से सर्च करके निकाला है। क्या निकाला है? वो मशीनराइज करके था ना, लास्ट अच्छा, वाला देखो। मैकेनाइज वाला, ओके ओके। हाँ, वो भी मेल पे डाला है थोड़ा। ये आपने कुछ बनाया है क्या? खाली ये 2-3 पॉइंट कवर किए, ज्यादा नहीं कर पाया सर। कोई बात नहीं, मैं कहाँ पर बनाया है बताइए। आपने जो चार्ट बनाया था उसके नीचे ही, अच्छा, ये लिखा। अच्छा, उसमें वो चलिए क्या कन्वेयर करता वगैरह हूँ, सब आता है। मैं क्या करता हूँ, ये जो पहला वाला है ना, टेबल वन वाला, जी जी जी। इसको एक बार बनाते हैं, रुकिए, आपके सामने बनाएंगे ना तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। सर, ये एडोब रीडर आप यूज कर रहे हैं? एडोब इन डिजाइन। एडोब। इन डिजाइन, अब देखिए मैंने बताया था, ये जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। अच्छा, यहाँ पर सप्लायर और रिसिपिएंट कोई भी हो सकता है, करेक्ट? एनी पर्सन, यहाँ भी एनी पर्सन। नेचर ऑफ सर्विस ये है। जी अगर कितना इंटरेस्टिंग है ये किताब लिखना, आप देखिएगा। अब इसको हम लोग को तोड़ना है। जी 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 जी। देखिए कैसे टूटेगा। अब हमने बताया था ये कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स दिस इंक्लूडिंग ए कॉम्प्लेक्स इंटेंडेड, तो जी कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू ए बायर, करेक्ट? हाँ, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बराबर। जिसमें लिख दें। अच्छा, रुक जाइए, होली और पार्टली, एक्सेप्ट वेयर द एंटायर कंसिडरेशन हैज बीन, इसको लिखें, वेयर द एंटायर कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और आफ्टर इट्स फर्स्ट, व्हिचएवर इज अर्लियर। दूसरा पार्ट जी क्या हो सकता है? वेयर द पार्ट कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड बिफोर इश्यूएंस ऑफ दिस। ठीक है ना? हाँ हाँ सर। अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, बताएंगे आप? पहले 6% वाला सर। ये वाला जी जी। यहाँ क्या लिखेंगे? मेन मेन सर्कुलर में क्या है वो? 9% है क्या? देखिए, हाँ, 9%। बख्शेट्टी जी 9% कह रहे हैं, बाकी लोग? सर आफ्टर कंप्लीशन के ऊपर कहाँ से आएगा? कि यस, आफ्टर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन तो ये सर्टिफिकेट। आएगा नो सप्लाई, ओके। है ना? हम्म। अब इसका एक बात समझिएगा, आपका अगर मेमोरी सही नहीं है तो आप गलती कर डालेंगे, ये नो सप्लाई हो जाएगा, यहाँ हो हाँ, जाएगा 9%। ठीक बात है। 9%। ओके। जी जी। कंडीशंस बताइए, आईटीसी इज अवेलेबल, अरे कहिए। हाँ हाँ, यहाँ पे नहीं ऊपर नहीं होगा। होगा, नीचे होगा। नीचे आईटीसी होगा, इसमें नहीं होगा। ऊपर नहीं होगा। आईटीसी नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल। मतलब उसी उसी सिचुएशन में अगर आईटीसी तो रिवर्स करना पड़ेगा। आईटीसी इज आईटीसी अवेलेबल। हाँ, ऊपर अवेलेबल। वाले में आफ्टर कंप्लीशन का जो बचा हुआ आईटीसी रिवर्स करने के बाद ही जाना पड़ेगा ना। अच्छा, एक जी बात बताइए, इसमें तो ये भी सिचुएशन आएगी कि अगर कुछ फ्लैट, मान लीजिए 50 फ्लैट है जिसमें से 40 फ्लैट बिफोर कंस्ट्रक्शन, 10 फ्लैट आफ्टर कंस्ट्रक्शन, तब? सर हाँ, एज फार एज 2017 18 एंड 18 19 इज कंसर्न, हाँ, आईटीसी रिवर्सल नहीं आएगी। हम लोग बात कर रहे हैं 1 जुलाई 2017 से लेकर 21 अगस्त 2017 के बीच की। हाँ, तो आईटीसी रिवर्सल नहीं आएगी। जो आपने बोला ना 10 फ्लैट, उसके ऊपर आईटीसी रिवर्सल नहीं आएगा। 2019 में आईटीसी होता है। रिवर्सल नहीं है, ओके ओके। नहीं है। अनिमेश, यस सर, उस समय नहीं था ये। आईटीसी रिवर्सल नहीं था? नहीं, 1/4/19 में आया ना, तब से हम लोग चेक हाँ करना है, 1/4/19 को चेक करना है। हाँ, बराबर है सर, बराबर जब है। हम लोग रेट में चेंज हो गया ना सर, तो उस दिन 1 से 5 में जब आएंगे ना, तब करना है रिवर्सल। मतलब ये कह रहे हो
कि इस पीरियड में अगर कुछ फ्लैट 40 फ्लैट बिफोर और 10 फ्लैट आफ्टर, तो आईटीसी रिवर्सल नहीं करना है नहीं नहीं नहीं, कंडीशनल है सर इसमें। क्या? अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट 17-18 या मतलब ये पीरियड में आया, तो ये पीरियड में जो भी टैक्सेबल सप्लाई है और नॉन सप्लाई है उसके प्रोपोर्शन में ये पीरियड की खाली आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी, इसी पीरियड की बात कर रहा हूं मैं। खाली इसी पीरियड की। पर अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया तो ओहो, मैं वो तो लिख नहीं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, क्योंकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट आएगा तो ही आप नो सप्लाई दिखाएंगे ना, अदरवाइज तो कहाँ से यस, दिखाएंगे। तो अगर आपके किसी प्रोजेक्ट में नो सप्लाई और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है तो आईटीसी रिवर्सल तो होना है। नहीं, पर वो ही पीरियड का होगा। सपोज फॉर वो एग्जांपल, मैं मान गया, लेकिन किसी न किसी वो तो हम लोग निकाल लेंगे पीरियड, लेकिन कॉन्सेप्ट को अगर समझे तो आईटीसी रिवर्सल होना चाहिए ना। यस सर, क्योंकि मान हाँ, लीजिए प्रॉब्लम क्या है ना कि नया प्रोजेक्ट शुरू करके वो तो लेजर एक ही है उस कंपनी का, जो कंपनी का जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक एक ही है, तो फिर हाँ, रिवर्स नहीं करेंगे तो फिर ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा दूसरे प्रोजेक्ट में। यस, और डिपार्टमेंट इसको ऑडिट में पकड़ेगा फिर। हाँ, वो रिवर्स करना ही पड़ेगा सर। सर हाँ, हमने अपने जो भी क्लाइंट है उसमें 17-18 और 18-19 के केस में कभी कहीं भी आईटीसी रिवर्सल नहीं करवाया, नहीं करवाया, ओके ओके। नहीं करवाया। हम लोग के साथ भी सर प्रॉब्लम हुआ, जैसे उस पीरियड में 4 प्रोजेक्ट चल रहा है तो कुछ किया नहीं, पता नहीं चल रहा है, बैलेंस शीट एक ही बन रहा है, पीएल एक ही बन रहा है, कि इस प्रोजेक्ट का आईटीसी है कि उस प्रोजेक्ट का पता नहीं चला हम लोग को कभी ये चीज। नहीं, ये सब तो ऑडिट वाला का। अच्छा, इसको है ना पहले लिख लेते हैं। व्हेन द पार्ट कंसिडर वेयर द क्यू, ये क्या लिख रहा है? क्यू अपार्टमेंट आर सोल्ड बिफोर कंप्लीशन एंड फ्यू आफ्टर, तब रेट क्या लगेगा? बिफोर पे 9%, 9% लगेगा। आफ्टर पे नो सप्लाई, नो सप्लाई। अप्लाई रूल 42 एंड 43 फॉर प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्सल एज पर द टर्नओवर या एरिया? टर्नओवर। 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 बख्शेट्टी जी समझे जी कैसे इसको बाइफरकेट करना है? आपको हर एक सिचुएशन को विजुलाइज करना है, तभी हो जी पाएगा। जी जी जी। अब ये हो गया। मकान बिकने के बाद बिक रहा है तो नो सप्लाई। क्या चीज? मकान। अच्छा, अब हम लोग कर देते हैं अदर कंस्ट्रक्शन। यहां पर 9% लगेगा और यहाँ आईटीसी इज अवेलेबल। और एक बनेगा कंपोजिट सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, और एक बनेगा अदर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। अब ये जो है ना प्रोविजंस ऑफ पैरा 2, 1/3 का डिडक्शन मिलेगा यहाँ पर 9%, और यहाँ हम लोग लिख देते हैं 1/3 डिडक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ लैंड इज अलाउड। अलाउड। Undivided land. Value of undivided land is allowed. वैल्यू ऑफ Undivided land. अनडिवाइडेड लैंड इज अलाउड। सर यहाँ पे एक सिविल स्ट्रक्चर वर्ड इंसर्ट कर दीजिएगा ना। क्या चीज? सिविल स्ट्रक्चर का वर्ड इंसर्ट कर दीजिएगा ना। कौन सा वर्ड? कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग कोमा सिविल स्ट्रक्चर। सिविल स्ट्रक्चर, ये कहाँ लिखा हुआ है सिविल स्ट्रक्चर? यहाँ पर ये रहा लिखा हुआ है, तो ये तो लिख दिया हमने यहाँ पर। नहीं, ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं आएगा। ऊपर में कैसे आ जाएगा? ये कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल है। आप हाँ देखिए यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग ए कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू बाय होली और पार्टली। ठीक है। मतलब हाँ, तो सिविल स्ट्रक्चर का अलग ही लिख दिया आपने, ठीक है ना। हाँ, सर इंटेंडेड फॉर सेल का मतलब यही होगा कि इंटेंशन सेल का है तभी जाके वो टैक्सेबल होगा, वरना नहीं होगा सर। हाँ, मतलब आप अपार्टमेंट बना रहे हैं खुद के लिए नहीं, अगर खुद के लिए अपार्टमेंट बना रहे हैं तो ये हाँ यहाँ आएगा। खुद के लिए गोडाउन बना रहे हैं तो यहाँ आएगा। हाँ हाँ और हाँ। आईटीसी इज अवेलेबल टू हुम? टू कॉन्ट्रैक्टर। आईटीसी इज नॉट अवेलेबल, आईटीसी इज अवेलेबल टू कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि सप्लायर। रिसिपिएंट को आईटीसी नहीं मिल रहा है। तो खुद के लिए हम लोग बना रहे हैं हाँ, तो नहीं मिलेगा। तो आपने नीचे आईटीसी तो क्या लिखा है? आपका आईटीसी। आईटीसी आईटीसी। कभी भी रिसिपिएंट को नहीं मिलने वाला। तो ये या तो हम लोग लिख दे आईटीसी इज अवेलेबल टू, यहाँ पर एनी पर्सन की जगह मैं कॉन्ट्रैक्टर लिखूं क्या? कॉन्ट्रैक्टर चल चलेगा ना, एनी पर्सन और कॉन्ट्रैक्टर कोई भी हो सकता है। सब कॉन्ट्रैक्टर। तो आईटीसी इज अवेलेबल टू सप्लायर यहाँ पे दो कॉलम कर दीजिए ना सर। है। आईटीसी का 2 कॉलम कर दीजिएगा, सप्लायर और रिसिपिएंट कंडीशन में। हम्म। सब कॉलम कंडीशन में नीचे 2 कॉलम कर दीजिएगा,
आईटीसी अवेलेबल में सप्लायर और रिसिपिएंट, फिर यस नो कर दीजिएगा। उसमें लिखा आईटीसी अवेलेबल, कंडीशन में आईटीसी अवेलेबल, कंडीशन के नीचे लिख दीजिएगा कौन सा कंडीशन आईटीसी का, कंडीशंस मतलब आईटीसी ऊपर, नहीं ये तो ये लिख ही रहे हैं आप। उसको लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। खाली ये यस नो कर दे तो भी चलता है, ठीक है। हैं? पर कंडीशन में एक हाँ सिर्फ लाइन, यस नो करता तो भी चलता, ठीक है, लेकिन हाँ। वहां पर और एक कॉलम मुझे बढ़ाना पड़ेगा। नहीं बढ़ाने की जरूरत नहीं है सर, खाली लाइन कंडीशन में ही नीचे लिख दीजिएगा आईटीसी, नीचे आईटीसी, हाँ ऐसे? हाँ हाँ, वही तो कंडीशन हाँ चलेगा। अच्छा, आईटीसी, वेदर आईटीसी नॉट अवेलेबल। यस नो कर दे तो भी चलेगा, सप्लायर यस नो, रिसिपिएंट नो, सप्लायर नो, उधर भी नो। हाँ हाँ, कहिए कहिए। रिसिपिएंट को भी कैसे मिलेगा, रिसिपिएंट तो हर हाल में नहीं मिलता है। ये कहाँ फंस गया रेट? चलिए देख लूंगा मैं इसको। ठीक है। हम्म चलिए, आपके साथ तो इतना बन भी गया, नहीं तो मैं अकेले बना ही नहीं पाता, टाइम ही नहीं मिल रहा। एकदम क्लियर है नहीं? सर ये क्या है, ऊपर लाइन है ना, कॉलम 7.2 टैक्स ऑन अपार्टमेंट इंटेंडेड फॉर सेल, ये ऊपर क्या आ गया? नहीं, ये तो बाद में चेंज होगा। अच्छा ठीक ठीक ठीक। सर ये रिसिपिएंट वाले में एक एक्सेप्शन है। क्या चीज? सपोज कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले मैंने परचेज किया बिल्डर से, और फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले ही मैंने सेल कर दिया, अच्छा, तो वो केस में मुझे आईटीसी मिलेगी? क्या है सर, जितेंद्र जी क्या बोले? रिसिपिएंट को कह रहे हैं आईटीसी मिलेगी आप। एक्सेप्शनल केस में मतलब। पर ये अमेंडमेंट आया था, वो अभी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबल है कि नहीं है, वो मुझे देखना पड़ेगा। नहीं, 1 अप्रैल 2019 वाला रेट्रो एप्लीकेबल नहीं 1 अप्रैल 2019 से कुछ मतलब नहीं है इसको। आईटीसी एलिजिबिलिटी का क्वेश्चन है ये। एक्चुअली सर जो लैंड ओनर को शेयर मिलता है ना फ्लैट, सर अमेंडमेंट किया गया सर्कुलर जो आया था, जिसमें एट ए टाइम ऑफ कंप्लीशन ही कंस्ट्रक्शन सर्विस देना था, उसको बिफोर कर दिया गया, क्योंकि लैंड ओनर को आईटीसी मिल जाए, क्योंकि वो रीसेल कर। आईटीसी का जो बेनिफिट है ये ओनली बिल्डर एंड लैंड ओनर के बीच में रहेगा, बाकी जो फ्लैट बायर है उसके लिए कोई आईटीसी नहीं है सर। वो तो हाँ, वो सही। रजिस्टर्ड पर्सन ही नहीं है। हाँ, वो रजिस्टर्ड पर्सन भी नहीं है। और लैंड ओनर को इसके लिए आया था क्योंकि अगर वो बिफोर उसी फ्लैट सेल करता है तो पहले जो बिल्डर उसको फ्लैट सेल करेगा उसका वो क्रेडिट लेगा, और बाद में जब वो Correct. फर्दर सेल करता है उसका क्रेडिट यूटिलाइज करेगा। हाँ, जनरली सर ये क्या है, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में ये एप्लीकेबल होता है जनरली। मतलब पोजीशन देते हैं जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट खाली बनाने के लिए, सेल नहीं होता है। ठीक बात। जितेंद्र जी अरे सर नहीं, एक्चुअली क्या होता जॉइंट है डेवलपमेंट में एरिया कि शेयरिंग जो होता है। लैंड ओनर होता है उसको सपोज 30 फ्लैट मिले 100 में से, तो लैंड ओनर 30 का क्या करेगा, वो भी सेल ही करेगा ना, तो फिर हाँ उसको भी आईटीसी मिलनी चाहिए ना। हाँ मिलनी चाहिए, हाँ। इंटेंशन वो था। 1/4/19 से पहले ना सर, वो रजिस्टर्ड पर्सन भी टैक्सेबल था और आरसीएम नहीं था उस समय, तो उनको भी देना रहता था। 1/4/19 के बाद वो आरसीएम में आ गया, तब उनको देना नहीं है। तो ये जो हम लोग बार बार ये आ रहा है लैंड ओनर जॉइंट डेवलपर, तो इस पीरियड का 1 जुलाई 2017 से 21 अगस्त 2017 में उसका भी कुछ लिखे क्या हम लोग? यस सर, यस सर, क्योंकि दोनों इम्पैक्ट पड़ता है बहुत सा प्रोजेक्ट में ना। कोई सा उनका जैसे अपार्टमेंट है, प्रोजेक्ट है, पहले हो चुका है, अब कोई आगे हो रहा है। एफ FAQ है ना सर, उसमें से भी कुछ कुछ पॉइंट ऐसा उन्होंने उसमें दिया है क्वेश्चन आंसर करके, कि बिफोर क्या है, आफ्टर क्या है। चलिए, कल मिलते हैं। ओके सर।